हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, बहुत सारे पति ये चाहते हैं भाई लड़ाई झगड़ा जब भी होता है कि पत्नी समझौता कर ले। अब कुछ पत्नियां होती है तो भैया टाइम आने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि समझौता कर भी लेती है, बट कुछ पत्नियां गुस्सेल होती है, मतलब नहीं, उनको अपनी बातों पर अड़े रहता है। अब देखो, लड़ाई झगड़ा किस बात का है। पत्नी चाहती है कि ससुराल वाले उसके हिसाब से चले और पति ये चाहता है कि पत्नी मेरे हिसाब से चले। तो ये बहुत दो बड़ा जो कारण है, इसी वजह से ही मोस्टली जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। नहीं होता लड़ाई झगड़ा, अब भाई उसको हुआ अपना फ्यूचर देखना है, बच्चे देखने, सब कुछ है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, बट कुछ पत्नियां करती ही नहीं है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो मैं आपको ऐसे दो केस बताऊंगी कि जो आपको करने हैं, तो होगा तो पत्नी समझौता ही कर लेगी, या फिर रिश्ता पूरी तरीके से अगर ख़त्म ही करना है तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि होता है ना भाई, समझौता भी नहीं करना और ना साथ बुलाओ तो साथ भी नहीं आ रही रहने के लिए, बस केस पे केस, वो केस कर रही है। अब देखो, मेन जो झूठे केसों में फंसा रही है ना पत्नी, तो पुरुष कभी लड़ना नहीं चाहता है, पत्नी उसको, वो झूठी पत्नी है जो ज़बरदस्ती लड़वाती है। अगर वो कोर्ट नहीं जाएगा, सोचेगा चलो छोड़ कोई बात नहीं, केस कर दिया है, मैं नहीं जाता हूँ, बात बिगड़ी जाएगी, तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। नहीं जाएगा, पुलिस आएगी, ज़बरदस्ती बुलवाया जाएगा। तो मतलब ज़बरदस्ती पत्नी है जो फोर्स करती है, उसको लड़वाती है। वो एक एलिगेशन लगाएगी, फिर वही बात होती है, वो उस पर एलिगेशन, वो उस पर केस, तो वो चीज़ें चलती रहती है। मैं तो ये बोलूँगी, अगर आपका समझौता पत्नी नहीं कर रही है तो केस करने से पहले तो आप यही ट्राई करो कि समझौता करने की। क्योंकि एक बार केस लग गया, दोनों एक दूसरे पे केस करते रहे, तो वही है कि आधी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी थाने में ही चली जाएगी। फिर कभी जाके अगर पत्नी आपको उसको रियलाइज़ भी होगा ना कि रहना है, तो जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर आप दोष देते हो पति पे, ससुराल वालों पे, कि वो मुझे रख नहीं रहे, मैं जाना चाहती हूँ। तो क्यों नहीं रख रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो होता क्या है, देखो, इस सिचुएशन मैंने यही बोलती हूँ, पहले केस करने से पहले तो होता है कि आप आपसी में बात करके, कोई भी गलती हुई है, चाहे वो पति से हुई है, पत्नी से हुई है, देखो रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाता है। शादी एक पवित्र बंधन होता है, बट आज की डेट में लोग इस शादी को मजाक समझते हैं। थोड़ी सी कहाँ सुनी हुई, ऊंची आवाज़ में बात करी, मारना तो छोड़ो, बस ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते कोई एक दूसरे से, तुरंत महिला पहुँच जाएगी कोर्ट में, तुरंत पहुँच जाएगी। यहाँ तक ऐसा भी होता है, अगर उनकी बात करूँ जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उन महिलाओं के साथ पति भी ऐसा करता है, झूठा केसेस कर देता है कि पत्नी मेरी अडल्ट्री में है, ये है, वो है, इसका पहले से चक्कर था, वो चक्कर था, और पत्नी दूसरी तरफ वो भी ऐसी करती है। मतलब आज की डेट में कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, फिलहाल वो है कि महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, तो उनके पास कानून है, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है उस कानून का वो फ़ायदा उठाए, वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, बट वो नहीं उठाती है, वो तो कोर्ट जाती ही नहीं है। वो अपने घर गृहस्थी में, वो होता है ना, एक एडजस्टमेंट, समझौता करके बैठ जाती है कि नहीं, मैं जाऊंगी तो क्या समाज कहेगा, मुझे मेरे मायके वाले कब तक रखेंगे, कब तक सपोर्ट करेंगे, आखिर आना तो वही है। अब उस पत्नियाँ क्या समझती है, जो झूठी पत्नियाँ होती है, कि मैं ससुराल में एक नौकरानी हूँ और रानी तो अपने मायके में हूँ, क्योंकि माँ बाप की लाडली है भाई, माँ बाप हमेशा सपोर्ट करेंगे, जैसे मर्जी, जैसे रह सकती हूँ, जहाँ मर्जी जाना, घूमना, वो सब कर सकती हूँ। बट यही गलत आपकी सोच है। फैक्ट बात ये है कि ससुराल में ही आप रानी हो। आपको लगता है कि मैं नौकरानी हूँ, बल आने वाले टाइम में जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती जाती है, आप थोड़ा मैनेज करना सीखो। नए किसी के घर गए, शादी हुई है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। आने वाले टाइम में आपका प्रोग्रेस कैसे होगा, आप कभी दादी बनोगे, नानी बनोगे, कभी खुद सास भी बनोगे, आपका पूरा घर आपके हिसाब से चलेगा। बट जब आप अच्छा करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे पति के साथ, सास ससुर के साथ, वैसा ही फ्यूचर आप में जाके होगा। मायके में आप एक बेटी हो, बेटी बन के ही हमेशा रहोगे। माँ बाप हैं, अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जब माँ बाप नहीं रहेंगे कौन करेगा। आपको लगता है कि भाई, आपके भाभी तो वो करेंगे, या बहन, कोई नहीं करता। जब एक दूसरे की जब शादी हो जाती है भाई, तो कोई नहीं करता उस घर में। फिर आप एक बेटी, एक पराया होता है, मेहमान गिराओ, खाओ पियो और जाओ। फिर ज़्यादा टाइम तक आपको कोई रहने नहीं देगा। माँ बाप है जब तक ही सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ बस गलतफहमी है ना, जो वो उतारी दो। और उन माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी को सपोर्ट करना बंद करो गलत कामों में। आपने शादी कर दी है तो ससुराल ही है उसका,
वही उसका घर है, सब कुछ है, तो मैनेज करना सिखाओ, समझौता करना। अब नहीं होता है, फिर भी देखो आपने बहुत कोशिश कर ली है, समझौता हो ही नहीं रहा है, पत्नी समझौता नहीं कर रही है, अपनी बातों पर अड़ी हुई है, तो पहले तो आप ऐसा केस कर सकते हो कि जब पत्नी लड़ाई झगड़ा करके गई, आपका घर छोड़ के चली गई, कोई सामान लेके चली गई, ज्वेलरी लेके चली गई, कोई भी कैश वैश चूजे, अपनी तो ज्वेलरी लेके चली गई, वो कहती भाई मेरा स्त्री धन है, बट साथ साथ आपकी मदर की, बहन की, या वैसी कोई एक्स्ट्रा घर में ज्वेलरी होगी जो आपकी मदर की होगी, वो भी लेके चली गई, तो ये आप कंप्लेन कर सकते हो चोरी का, कि भाई बिना परमिशन के और गैर मौजूदगी में, ऐसा भी होता है ना कि कोई भी घर में नहीं था, आप तो ऑफिस थे, मदर भी आपकी नहीं थी, घर पे कोई नहीं था, तो वो चली गई, तो ये आप केस कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि जब आपका केस बहुत लंबे समय से चल रहा हो, भाई हो गया 2 साल से ऊपर ही चल रहा है, कई कई में तो मेरे पास कमेंट आते हैं मैडम 5-6 साल चल रहा है, पत्नी आई नहीं रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, यहाँ तक कोई केस भी नहीं कर रखा है, तो क्या करें हम। तो भैया आपके पास तो इतना अच्छा खासा मौका, इतना अच्छा ऑप्शन है, अब इतना समय हो गया है ना, अगर मिनिमम मैं काउंट करूँ 2 साल हो गया, तो ये 2 साल का नहीं है जो ग्राउंड, ये ऑटोमेटिक आपका तलाक का ग्राउंड बैठ जाता है। और 2 साल में मतलब जिसे हम कहा जाता है ना कि मिनिमम 2 साल या 2 साल से अधिक हो गया है, तो डाइजेशन बैठता है, जिसे पत्नी परित्याग कर देती है, तो उस आधार पे, इस ग्राउंड पे आप तलाक ले सकते हैं। जैसे आप तलाक की पिटिशन डाल दो, बोलती हूँ मैं 2 साल से हो गया तो बात पिटिशन डाल दो, उसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा पहले कि कब पत्नी गई थी, कब से डेट से, ठीक है, और जिस डेट में कोई मेंशन हो ना, अगर आपने जैसे कंप्लेन करी है तो उसमें डेट तो मेंशन ही होगी, या पत्नी ने कोई आप पे केस कर दिया उसमें डेट मेंशन होगी, तो उसी वक्त से काउंट होगा 2 साल का डाइजेशन का ग्राउंड, तो वो हो जाएगा आपका ये फिर कि भाई पत्नी अलग है। दूसरा ये कि आप उस आधार, जब आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल करोगे ना, अगर पत्नी को पता चल गया भाई पति ने तो तलाक दे दिया, मैं तो चाहती नहीं थी तलाक देना, कुछ पत्नियां होती है बस वो गुस्से में सबक सिखाने के चक्कर में कर देती है, उसको पता चलेगा वो पति ने तलाक दे दी, आप ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो वो तुरंत समझौता करने को रेडी हो जाएगी। तो ये चीज़ें करके देखो, होगी तो समझौता करने को रेडी हो जाएगी, आ जाएगी आसानी से, और नहीं आना होगा तो ग्राउंड तो है ही आपके पास। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, केस करने से पहले ये तरीका देखो, नहीं तो ये भी केस करोगे ऐसा, ये 2 केस भी, फिर भी समझौते में के लिए पत्नी रेडी हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम हर तरीके से सॉल्व हो ही जाएगी। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।